सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्कूल बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ कार्यपत्रिका के साथ। बच्चों, वैसे तो इस कार्यपत्रिका पर कार्यपत्रिका 3 लिखा हुआ है, पर असल में यह आपकी कार्यपत्रिका 1 है। यह पाठ 5 सबसे अच्छी मिठाई और कविता 6 गांधी जी की हिंसा, इन 2 पाठों पर आधारित कार्यपत्रिका है बच्चों। तो आज हम यह कार्यपत्रिका हल करेंगे। प्रश्न 1, अपनी मनपसंद 2 मिठाइयों के नाम लिखिए। तो प्रश्न यह पूछा गया है कि अपनी मनपसंद 2 मिठाइयों के नाम लिखिए। आपकी मनपसंद जो भी मिठाइयाँ हैं, आप उन 2 मिठाइयों के नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा काजू कतली और रसगुल्ला। आप अपने मन से कोई भी 2 मिठाइयों के नाम लिख सकते हैं। आप रसमलाई लिख सकते हैं, आप गुलाब जामुन लिख सकते हैं, आप पेड़ा लिख सकते हैं, लड्डू लिख सकते हैं, जलेबी लिख सकते हैं। जो भी आपको लिखना है तो आप अपनी मनपसंद 2 मिठाइयों के नाम लिखेंगे। जैसे मैंने काजू कतली लिखा और रसगुल्ला लिखा, तो आप अपनी मनपसंद 2 मिठाइयों के नाम लिखेंगे। प्रश्न दूसरा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर अनेक शब्द दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इन अनेक शब्दों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द लिखना है। जैसे राजा के दरबार में धार्मिक कार्य करने वाला कौन होता है? बिल्कुल सही, राजपुरोहित। तो हम लिख सकते हैं राजा के दरबार में धार्मिक कार्य करने वाला कौन है? राजपुरोहित। दूसरा है उधम मचाने वाला। कौन होता है उधम मचाने वाला? क्या कहते हैं हम उसे जो उधम मचाता है? बिल्कुल सही, उद्यमी। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग अर्थ जानकर वाक्य बनाइए। ये देखिए घड़ी, ये जो शब्द है घड़ी, इसके 2 अर्थ निकलते हैं बच्चों। एक होता है एक पल यानी एक क्षण, और दूसरा होता है समय बताने वाली घड़ी। तो हमें क्या करना है, दोनों अर्थों से बनने वाले आपको वाक्य बनाने हैं। तो हम चलिए अब हम वाक्य बनाते हैं। घड़ी का पहला हम लेते हैं अर्थ एक पल। तो हम लिख सकते हैं अचानक उस घड़ी में गिर पड़ी। आप लिख सकते हैं अचानक उस घड़ी वह मुझे मिल गया, या अचानक वह मुझसे टकरा गई। आप इस तरह से कोई भी अर्थपूर्ण वाक्य लिख सकते हैं बच्चों। इसके पश्चात है दूसरा समय बताने वाली घड़ी। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैंने नई घड़ी खरीदी, या दीवार पर घड़ी टंगी है, या घड़ी हमें समय बताती है। आप इस तरह से कोई भी अर्थपूर्ण वाक्य लिख सकते हैं बच्चों। इसके पश्चात है प्रश्न 2, कल। अब कल से आपको 2 वाक्य बनाने हैं बच्चों। जैसे पहला है आने वाला कल और दूसरा है बीता हुआ कल। तो आपको ऐसे 2 वाक्य बनाने हैं। तो पहला आने वाला कल का हम वाक्य बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कल मैं घूमने जाऊंगा, कल मैं रसमलाई खाऊंगा, कल मैं बाज़ार जाऊंगा। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता अनुसार किस तरह से वाक्य बनाते हैं। फिर दूसरा बीता हुआ कल के बारे में हमें लिखना है। कल मैंने पढ़ाई की थी, कल मैंने वह काम किया था, कल मैं घूमने गई थी। आप इस तरह से कोई भी अर्थपूर्ण वाक्य लिख सकते हैं बच्चों। इसके पश्चात है प्रश्न 4, तुक वाले शब्द लिखिए। तो अब हमें क्या करने हैं, तुक वाले शब्द लिखने हैं। जैसे छड़ी, छड़ी का हम क्या लिख सकते हैं, पड़ी, लड़ी, कड़ी, है ना। इसके पश्चात है रात, रात का हम क्या लिख सकते हैं, बात, साथ। फिर है डंडा, डंडा का हम क्या लिख सकते हैं, अंडा, हथकंडा, है ना। इसके पश्चात है बच्चों प्रश्न 5, उचित संज्ञा शब्दों द्वारा तालिका पूरी कीजिए। यानी आपको संज्ञा शब्द लिखने हैं। और मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वस्तुवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा जान लीजिए। संज्ञा यानी नाम, किसी भी तरह का नाम यानी संज्ञा, किसी का भी नाम यानी संज्ञा। तो यदि वह व्यक्ति का नाम है तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर वह किसी वस्तु का नाम है तो वस्तुवाचक संज्ञा। और यदि वह भाव या फीलिंग्स का नाम है जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, तो वह भाववाचक संज्ञा। तो आपको क्या करना है, जैसे
कविता में आने वाले संज्ञा शब्द लिखने हैं। जैसे कविता 6 गांधी जी की हिंसा में आने वाले हम संज्ञा शब्द लिखेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसमें कौन से 2 व्यक्तियों की बात की गई है? बिल्कुल सही, जवाहरलाल जी और गांधी जी। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और इस पर कौन से 2 वस्तुओं की बात हुई है? बिल्कुल सही, दिया और लट्ठ, यानी दीपक भी लिख सकते हैं आप और लट्ठ भी लिख सकते हैं। उसके पश्चात भाव, भाव कौन से है जो हम महसूस कर सकते हैं? अहिंसा और प्रेम, है ना, या क्रोध, ये भी हम लिख सकते हैं बच्चों। तो समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। इसके पश्चात है बच्चों समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द यानी शब्दार्थ। दिया, दिया का अर्थ क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सही, दीपक। फिर रात, रात का अर्थ क्या होता है बच्चों? रात्रि या निशा। फिर गुस्सा, गुस्सा का अर्थ क्या होता है? क्रोध, बिल्कुल सही। इसके पश्चात है प्रश्न 7, लिंग बदलिए। अब हमें लिंग बदलना है। जैसे महाराज, महाराज का लिंग बदल कर क्या लिख सकते हैं हम? स्त्रीलिंग, बिल्कुल सही, महारानी। फिर बादशाह, बादशाह का लिंग बदल कर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? मलिका या बेगम, बिल्कुल सही। इसके पश्चात वचन बदलिए। लाठी, लाठी का क्या होगा? लाठियाँ। कैसे होगा बच्चों? मैंने आपको बताया था कि जब एक वचन में स्त्रीलिंग का बोध कराने वाला शब्द हो और उसमें बड़ी ई की मात्रा आती हो तो वह बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की हो जाती है और यहाँ लग जाता है, इसीलिए लाठियाँ। जैसे परी का परियाँ, खिड़की का खिड़कियाँ, है ना, इसी तरह से लाठी का लाठियाँ। इसके पश्चात से बच्चों ऋतुएँ, ऋतु। तो ऋतु का बहुवचन क्या होगा बच्चों? ऋतुएँ, क्योंकि ऋतु भी क्या है? स्त्रीलिंग का बोध करा रही है और जहाँ स्त्रीलिंग का बोध होता है वहाँ पर या ये आता है बच्चों। इसके पश्चात है प्रश्न 9, विलोम शब्द लिखिए। अहिंसा, अहिंसा का विलोम क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही, हिंसा। और स्वस्थ, स्वस्थ का विलोम शब्द क्या होगा? अस्वस्थ, बिल्कुल सही। इसके पश्चात महात्मा गांधी जी या नेहरू जी का चित्र चिपकाकर उनकी 2 विशेषताएं लिखिए। अभी जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, इसमें नेहरू जी की या गांधी जी की आपको पिक्चर चिपकानी है, चित्र चिपकाना है। यदि आप नेहरू जी का चित्र चिपकाएंगे तो आप नेहरू जी के बारे में 2 विशेषताएं लिखेंगे, और यदि आप गांधी जी का चित्र चिपकाएंगे तो आप गांधी जी की 2 विशेषताएं लिखेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ गांधी जी का चित्र चिपकाया, तो मैं गांधी जी के बारे में लिख सकती हूँ कि लोग गांधी जी को प्यार से राष्ट्रपिता व बापू भी कहते थे। और दूसरा वाक्य मैं लिख सकती हूँ, गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे। यदि आप नेहरू जी का चित्र चिपकाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि नेहरू जी हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी को अपने अचकन पर गुलाब का फूल लगाना पसंद था। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, वगैरह वगैरह। तो आप इस तरह से गांधी जी या नेहरू जी के बारे में विशेषताएं लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये है आज की आपकी वर्कशीट। तो आपको क्या करना है, आपको इस वर्कशीट का बार बार लेखनाभ्यास और उच्चारणाभ्यास करना है बच्चों। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके पश्चात मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।